हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन चैप्टर। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बुक का, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारी क्या है, टाइप 3 आ गई है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ये टाइप 3 हो गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं ऑन 31st मार्च द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 वॉज एज फॉलोज। तो दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे, हमें जनरल रिजर्व दिख रहा है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। बच्चे कभी कभी क्या गलती करते हैं भाई, वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी बांट देते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा है नहीं। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इसको न्यू बैलेंस शीट जब हम फॉर्म करेंगे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं बांटना, पार्टनर्स में मत बांटो, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है। ठीक है, इसको नहीं बांटना। कैपिटल्स हमें गिवन है, एसेट्स में कोई गुडविल नहीं गिवन, कोई लॉस नहीं गिवन। ठीक है, तो एसेट साइड बहुत सिंपल सी है। आगे पढ़ेंगे, दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश। तो ये हमारा न्यू पार्टनर है, एडमिट मतलब इसका एडमिशन कर रहे हैं, तो ये न्यू पार्टनर है। तो दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश फॉर 1/5 शेयर विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। होली का मतलब होता है कंप्लीटली, फुल्ली। ठीक है, तो सारा का सारा शेयर इसने किससे लिए, श्याम से लिए। तो राम और श्याम पार्टनर्स हैं, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। ठीक है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 0:1। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा गिव अप किसने किया, श्याम ने गिव अप करा और राम ने तो कुछ गिव अप नहीं किया, तो 0 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई ना ये, कि भाई राम ने 0% गिव अप किया और श्याम ने 100% गिव अप किया, तो 0:1। पॉइंट नंबर 1 है, महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये 25,000 रुपये का जो प्रीमियम आ रहा है, सारा का सारा श्याम के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब। सेकेंड है, डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7,500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 5,000 इन सेटलमेंट। देखो ये चीज़ ध्यान से समझो, और डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7,500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब कि पहले ही पैसे डूब चुके हैं। तो अब वो जो भी पैसा देगा हमारे लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। तो ये जो 5,000 है ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ये 7,500 वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस 5,000 को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, ये क्या हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि डूबा हुआ पैसा अगर वापसी आता है तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड बोलेंगे। और ये गेन है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक करके, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000। ठीक है, 7,500 इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड है, क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो ये 12,500 का क्लेम है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में जाएगा। ठीक है, और इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। तो मशीनरी की वैल्यू कम दिख रही है, बढ़ानी है तो 5,000 से बढ़ा दो, बाय है तो डायरेक्टली कर देंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय मशीनरी। स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ये अभी जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे आंसर करते टाइम। फिफ्थ पॉइंट है हमारी एडजस्टमेंट का, कह रहे हैं महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल। महेश कितनी कैपिटल लाएगा, इक्वल टू अपना मैथ्स वाला, इक्वल टू 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मतलब इसका क्या मीनिंग है कंबाइंड कैपिटल का, जो आपके बैलेंस सीडीज आएंगे ना, देखो जो आपके बैलेंस सीडीज आएंगे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन रहा है, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 बैलेंस सीडी आता है ना, तो 2 बैलेंस सीडी में जो भी अमाउंट्स आएंगे ना राम के और श्याम के, वो वाले अमाउंट को यहाँ पर आप प्लस करोगे। ठीक है, उन दोनों अमाउंट्स को आप प्लस करोगे, उसका जो 20% होगा वही क्या होगी, महेश की कैपिटल होगी। ठीक है, सोल्यूशन करते हुए बहुत और अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये स्टॉक वाली एडजस्टमेंट को जरा समझ लेते हैं। स्टॉक वाली एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि स्टॉक जो दिख रहा है ना बैलेंस शीट में, स्टॉक हमें किस वैल्यू पे दिख रहा है, 82,500 पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कह रहा है कि ये जो 82,500 है ना, ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ऑलरेडी 10% ज्यादा है, किस वैल्यू का 10% ज्यादा है वो नहीं पता। ठीक है, लेकिन किसी वैल्यू का 10% ऑलरेडी ज्यादा है और वो ऐड करने के बाद 82,500 आ रहा है और वो हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है। तो ओवर वैल्यूड है तो ऑब्वियसली हमें वैल्यू इसकी ठीक करनी है, तो हम लिख देते हैं लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इक्वल टू एक्स। हमें पता ही नहीं है क्या है ओरिजिनल वैल्यू, तो हमने लिख दिया स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ओरिजिनल वैल्यू में 10% ऐड करा तब जाके ये 82,500 बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, इसको जस्ट सॉल्व कर देते हैं।
ये 0 से 0 कटा, x प्लस एक्स बाय 10, ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो x बाय 10 इक्वल टू 82,500। एलसीएम लेंगे तो 10x प्लस एक्स होगा 11x बाय 10 इक्वल टू 82,500। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 75,000। तो अब हमें पता चल गया कि स्टॉक की वैल्यू दिखनी किस पर चाहिए थी, 75,000, दिख किस पे रही है, 82,500, यानी कि 7500 इनका डिफरेंस क्या है, 7500 का डिफरेंस है, यानी कि 7500 ज्यादा है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू स्टॉक 7500, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू अब हमें कम करनी है, ओवर वैल्यूड है, तो अब हम क्या करेंगे, कम करेंगे। आई बात समझ। स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्वेश्चन में क्लेम गिवन है 12,500 का और रिजर्व नहीं गिवन, तो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में बैड डेट्स रिकवर हुई है ना, तो यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर का अमाउंट हमेशा बैंक अकाउंट में शो करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो 5,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू भी हमें इंक्रीज करनी है 5,000 से, तो यहाँ लिख देंगे 5,000, ठीक है। अभी अभी हमने स्टॉक वाली एडजस्टमेंट समझी, अभी मैंने बताया स्टॉक की वैल्यू कम करनी है ना 7500 से, तो लॉस है, एसेट की वैल्यू कम करना लॉस है, इसलिए लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, क्रेडिट साइड का टोटल कम लग रहा है, डेबिट का ऑब्वियसली ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट का टोटल यहाँ पर निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 20,000 टोटल आ रहा है। डेबिट का टोटल कॉपी करा, क्रेडिट में 20,000, बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ गई, 10,000, इनका टोटल 10 है ना, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 10। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, कौन सी रेशियो में, 3:2 में, ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में ट्रांसफर करेंगे। तो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करा, क्या आ रहा है, 6,000 और 4,000, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बैलेंसेस नोट डाउन करेंगे, तो आर का कितना आएगा, 1,50,000, ये बैलेंस शीट में से देख कर लिखना है। एस का लिखना है 1 लाख, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, तो ये 25,000 का गिवन था ना, 15,000 और 10,000 आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। इसके बाद प्रीमियम जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, पूरा का पूरा प्रीमियम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 0:1, क्योंकि सारा का सारा शाम ने शेयर दिया था एम को, क्वेश्चन में गिवन है, तो 25,000 पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा एस को, ठीक है। फिर हमें लिखनी है एम कितनी कैपिटल ला रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बट ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हम अभी वर्किंग नोट में इसको निकालेंगे, और जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर एम की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, बैलेंस सीडी निकालना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, आर का 6,000, एस का 4,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे पहले, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आर के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,65,000, एस के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,35,000, ठीक है। तो बड़ी वाली साइड के टोटल कॉपी करेंगे हम लोग छोटी वाली साइड में, तो यहाँ लिखेंगे 1,65,000, फिर एस में लिखेंगे 1,35,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 1,65,000 में से 6 गए, क्या आ रहा है 1,59,000, और एस की बैलेंसिंग फिगर 1,35,000 माइनस 4 क्या होता है 1,31,000, ठीक है। तो हमें यही होती है एडजस्टेड कैपिटल, ये जो बैलेंस सीडी के आंसर्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हमने क्या निकालनी है, एम की कैपिटल। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की, इनको ऐड करो, तो इसको प्लस कर देंगे और उसका 20% निकाल दो, वो हो जाएगी एम की कैपिटल, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ आर एंड एस, ये ओल्ड पार्टनर्स है, तो 1,59,000 बैलेंस सीडी था आर का, 1,31,000 बैलेंस सीडी था एस का, तो इसको ऐड किया तो कंबाइंड आ जाएगा 2,90,000, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ एम, क्वेश्चन ही हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, ये 5th पॉइंट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन ही हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इनकी जो कंबाइंड कैपिटल आ रही है ना ओल्ड पार्टनर्स की, उसका 20% निकाल दो, वो आएगा एम का कैपिटल, ठीक है। तो 20/100 से मल्टीप्लाई करने, तो ये आ जाएगा 58,000।
तो हमें पता चल गया एम कितनी कैपिटल लाएगा 58,000। इसको लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लिख दी हमने एम की कैपिटल 58,000। अब सीधा करेंगे टोटल, तो क्रेडिट साइड का टोटल 58,000 टोटल कॉपी किया डेबिट साइड में। बैलेंसिंग फिगर भी क्या आएगी 58,000, क्योंकि और कोई आइटम तो हमने लिखी है नहीं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, ठीक है। यहाँ पे डेट ना ध्यान से डालना, बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं March 31, तो यहाँ पे डेट क्या लिखोगे जिस दिन न्यू पार्टनर आ रहा है, जिस दिन उसने एडमिशन लिया, तो वो हमेशा सभी क्वेश्चन में April 1 होता है। तो एडमिशन में याद रखना बैलेंस शीट की डेट क्या डालोगे April 1, 2023, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से आपने हर बार ही स्टार्ट करनी है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। तो क्रेडिटर्स लिखेंगे 70,000 और साथ साथ क्या क्या देखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ EPF, तो ये कॉपी पेस्ट करना है 55,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, ये कहाँ पर जाएगा लाइबिलिटी साइड में आएगा 12,500 का। इसके बाद लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है। तो सारे पार्टनर्स यहाँ पर नाम लिख दो R, S और M। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ से देखकर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस CD से। तो 1,59,000, 1,31,000 और 58,000, तो सीधा अमाउंट के कॉलम में लिख दिए तीनों के कैपिटल बैलेंसेस, ठीक है। लाइबिलिटीज में और कुछ लिखना नहीं है। अब चलते हैं सीधा एसेट साइड प्रिपेयर करने। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। तो बैंक अकाउंट में का इनिशियल बैंक बैलेंस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हमें कितना गिवन है 25,000। इसमें ऐड करने हैं हमारे को कैपिटल 58,000, ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है। फिर ऐड करेंगे प्रीमियम, प्रीमियम कितना ला रहे हैं वो 25,000, ये प्रीमियम है। एक चीज़ अभी और ऐड करनी है, 2 मिनट सोचो ज़रा, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, सोचो, और फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक आइटम और आएगी तो जाके बैंक का बैलेंस टैली करेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, बैड डेट्स रिकवर्ड को हमने लिखा था ना बैंक बैलेंस के थ्रू, तो यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड लिखनी है 5,000 की, ठीक है। तो बैंक को ये चारों आइटम्स ऐड करेंगे, क्या आएगा 1,13,000 आएगा। तो बैंक बैलेंस आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटर्स। डेटर्स है 1,62,500 माइनस करेंगे यहाँ पे प्रोविजन, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट होगा 12,500 यहाँ पे, और डेटर्स आ जाएंगे 1,50,000 के, ठीक है। फिर है स्टॉक। तो स्टॉक रिलेटेड हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाई है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखेंगे, अंडर वैल्यूड वाली ओवर वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे मशीनरी की वैल्यू, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कितनी शो करनी है, अंडर वैल्यूड बाय 5,000 बता रहे हैं, तो कम है। तो पहले कितनी थी 1,42,500 थी, अंडर वैल्यूड बाय 5,000 थी, मतलब अब ठीक कर देते हैं, ऐड बैक कर देंगे, तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी 1,47,500, ठीक है। टोटल करेंगे एसेट साइड का और टोटल करेंगे हम लोग लाइबिलिटीज साइड का, ठीक है। तो एसेट्स का टोटल क्या आ रहा है 4,85,500 और लाइबिलिटीज का टोटल क्या आ रहा है 4,85,500। तो टोटल हमेशा टैली करना ही करना चाहिए, नहीं करेगा तो कोई गलती की हुई है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा डन है, एक्सप्लेनेशन हो गई है। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में आप पूछो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अब हम लास्ट क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, फिर चैप्टर ओवर है, और वो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।